अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ जाएं जी, आपको नज़ारा करवाती हूँ ज़रा बाहर का, और वो भी सुबह सुबह जी। ये देखें जी, वो कहते हैं ना कि मौसम है ये ठंडा और कहीं ना जाने का है बहाना, बट कहीं न कहीं तो है जाना, क्योंकि ये मौसम तो दोबारा फिर से है आना क्योंकि यहाँ का मौसम तो अभी स्टार्ट हुआ है। वो कहते हैं ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। क्योंकि ये मैं भी समझी थी स्नो, लेके फुली स्नो नहीं है, ये थोड़ा सा जो फ्रोस्टी होता है ना स्टार्ट, वो है। अभी तो आगे आगे स्नो होनी है, क्या कुछ नहीं होना। तो कहते हैं, किसने कहा है कि बहाना हो नहीं जाना? नहीं नहीं नहीं, जाना है, अभी जाना है, अभी जा सकते हैं। अभी ऐसा टाइम नहीं आया कि जब स्कूल से मैसेज आए कि आज छुट्टी है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। देखें जी, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कोल्ड है, इतना ज़्यादा कोल्ड है, अभी तो और भी बहुत ज़्यादा कोल्ड आना है। और इस कोल्ड वेदर में हम बच्चों को ड्रॉप वगैरह करने जाते हैं और सब काम पर भी जाते हैं। तो चलें जी, मैं भी ड्रॉप करके आती हूँ। कि मुझे भी पहले जब घर में होते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो फ्रोस्टी के साथ साथ हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम कहीं आ जा सकते हैं या नहीं। और ये अंदाज़ा बाहर जाके ही होता है तो बस आज सोचा कि ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। कुछ जब फ्रिज में कुछ ऐसा पड़ा होता है ना, तो मेरा ऑटोमेटिकली ही दिल करता है कि कुछ अच्छा सा हेल्थी सा ब्रेकफास्ट हो। तो इसलिए पहले थोड़ा सा ऑयल डाला था, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा डल गया था, तो मैंने थोड़ा सा उसको कम किया था फिर यहाँ पे जी ले रही हूँ एग्स। और एग्स कभी कभी देख के ऐसे लगते हैं जैसे ख़राब हैं, वो ऐसे अजीब से लगते हैं। और वाकई जो डेली खाते हैं ना, उनको तो और ही अजीब लगते हैं तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट सा कुछ बनाना चाहिए। तो बस स्मॉल स्मॉल से एग्स थे, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे फ्राई पैन के कुछ अंदर है ही नहीं। तो मैंने भी 4 एग्स ले लिए। और यहाँ पे जो चिकन था ना, वो जब मैंने फ्रीज़र वाला फूड वगैरह शेयर किया था, तो उसका कुछ पड़ा था लेफ़्ट, तो उसका थोड़ा रखा हुआ था। तो मैंने उस टाइम पे सब कुछ बना लिया था। फिर मैंने सोचा कि ये पड़ा रह गया है। कभी कभी होता है ना कि हम इतने ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ मिसप्लेस हो जाता है माइंड से। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा चिकन डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाला है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, तो इसीलिए बस फ्रिज में पड़ा था। तो मैंने सोचा चलें जी, मैं थोड़ा सा पैन पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, जो क्विक भी बन जाएगा। तो यहाँ पे लाइट सा ही मैं चीज़ ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं और जैसा कि उबैदुल्ला मुझे ज्वाइन करता होता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मैं बना लेती हूँ, फिर चीज़ भी डाल लेती हूँ। लेकिन जब खाने के टाइम उसे मैं थोड़ा सा चीज़ देती हूँ, क्योंकि उसके लिए ठीक है। मैं थोड़ा सा जस्ट अंदर से शेयरिंग कर लेती हूँ ये नहीं कि मैं बड़ी चीज़ी लाइक करती हूँ चीज़ वगैरह, नहीं नहीं, ये मैं डाल लेती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑफ कोर्स अच्छा होता है, तो उसके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। तो चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं ऐड करना है ना। जस्ट आप लाइट सा ही करें कि वो एक उसकी लुक भी अच्छी आ जाए। तो ये देखें, मैंने ऑलिव्स डाले थे ना, तो ऑलिव्स की वजह से कितना मज़े का पैन पिज़्ज़ा रेडी हो गया है तो यहाँ पे बस जी सिंपल से ही टोस्ट, अच्छा कोई कोई तो टोस्ट गर्म वगैरह करके खाता है, टोस्ट करके खाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही प्लेन से ही ले लेती हूँ। तो बस खाना ही तो है, तो टोस्ट नहीं मैं करती, कभी कभी मैं कर लेती हूँ जी। तो इसके साथ ही ब्रेकफास्ट करने के बाद किचन में आती हूँ। किचन मेरा फर्स्ट थिंग होती है जो क्लीन करनी होती है। तो क्लीनिंग करने से पहले ही होता है जी बर्तन वगैरह, डिशेस वगैरह वॉश करना। कहते हैं ना पंजाबी च भांडे शांडे वॉश करना, तो हर औरत का यही प्रॉब्लम है। मैंने कहते हैं ना, शादी आई थिंक हुई इसीलिए थी कि बर्तन ही धोने हैं। और बर्तन ऐसे बनते हैं, धोए हैं रखें फिर बन जाते हैं, फिर धोए हैं रखें फिर बन जाते हैं। ये जो हमारा सिंक है ना, ये भी सुकून में नहीं रहता। और साथ में जो हमारा प्लेट्स डिशेस स्टैंड है, वो भी सुकून में नहीं रहता। वो भी बेचारा तंग आ गया है कि ले मुझे ही भरते रहते हो तो फिर बस इनको सुकून तब आता है, इनको रेस्ट तब मिलती है जब हम किसी और काम में इन्वॉल्व होते हैं वरना तो बेचारों को सुकून भी नहीं मिलता। और बस फिर ये काम करने के बाद ये होता है कि सिंक वगैरह क्लीन करना, सारे अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो इसके बाद मैं वीकली तो ये ज़रूर वॉश करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम स्पंज वगैरह रखते हैं ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वॉश हो जाता है, तो वो थोड़ा सा स्मेली हो जाता है। तो इसलिए साथ मैं वॉश कर लेती हूँ वीक में 1 और 2 टाइम, तो बेस्ट रहता है। थोड़ा सा ड्राई होना ज़रूरी होता है। तो बस आज मम्मा लोगों को कॉल भी करनी है, थोड़ा सा कुछ डिस्कस भी करना है, कुछ पूछना भी है, तो जल्दी से काम फिनिश करूँगी। और साथ में ये देखें, आपको दिखाऊँ, ये देखें अपनी शॉप ओपन करके बैठा है
क्योंकि क्या होता है कि ज़ाहिर है मंडे और वेडनेसडे जाता है तो ट्यूसडे का ऑफ होता है, तो फिर खुद ही प्ले कर रहा है। तो लेकिन ये है कि जब थक जाता है फिर मुझे कहता है मम्मा आप भी मुझे ज्वाइन करो। दरअसल किचन वगैरह के जल्दी जल्दी सारे काम करने के बाद ना मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो बट क्या था कि ये अपनी शॉप ओपन करके बैठ गया, मुझे स्पेस नहीं दे रहा था। कहता मम्मा आप कुछ ना करो, मेरे साथ चू चू ट्रेन बैठ के बनाओ। तो मैं कह रही थी कि स्पेस दे दो बेटा। कहता है ना 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 मेरे साथ बैठ के प्ले करो। मैं कह चले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है तो चलो इसके साथ ही बैठ के फिर प्ले कर लेती हूँ, उसको छोड़ती हूँ फिर। और क्या कर रहे हैं, जब बच्चे होते हैं ना करना पड़ता है, तो फिर बाकी काम भी डन कर लूँगी इंशाल्लाह। तो बस कल भी मैंने अपना एक काम सॉर्ट आउट कर लिया था, तो ये कुछ काम लेफ़्ट थे। ज़ाहिर है अब वीकेंड के बाद फिर कुछ काम होते हैं जिनको भी डन करना होता है। जैसे उसमें चाहे डीप क्लीनिंग हो, चाहे आयरनिंग वगैरह करनी हो, फ़ोल्ड करने हो, चाहे वो दूसरे काम हो, बच्चे को बहुत सारे काम ऐसे निकल आते हैं। तो कल तो ये अपनी एक्साइटमेंट में बस वही काम कर सकी थी, फिर मैंने सोचा आज काम डन कर लेती हूँ। देन इसके साथ एक बात शेयर करती हूँ, मुझे बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी। वो ये था कि जब मैं अब अर्ली मॉर्निंग में इंशा को ड्रॉप करने जाती हूँ ना स्कूल, तो मुझे बहुत बात याद आती है कि हस्बैंड जब अपने काम पे जाते थे, मैंने अपने काम के वर्क प्लेस पे जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं अभी भी, लेकिन चेंज आ जाता है। तो तब जाते होते थे, अर्ली डार्क होता था, उन्होंने जल्दी निकलना ब्रेकफास्ट करने के बाद, फिर वो गाड़ी के ऊपर फ्रॉस्टिंग होनी, आइस होनी, उसको उन्होंने उतारना, फिर आना, केटल में पानी वार्म करना, वो लेके जाना, पानी डालना 2-3 टाइम। देन में कहते हैं ना सुबह सुबह ठंड में, इतनी ज़्यादा कोल्ड में गाड़ी को वॉश करना, गाड़ी को अच्छा से नहला देते थे। ज़ाहिर है फिर ज़ाहिर है दूर तक जाना होता था कि नज़र आता है नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, गाड़ी को चेक करना और साथ में इंजन स्टार्ट करना। 20 मिनट्स 30 मिनट्स तो इंजन स्टार्ट करने में लग जाते थे और हाफ़ आवर तो ऐसे ही लग जाता था। फिर उनको क्या होता था कि उनको जल्दी निकलना पड़ता था अर्ली, तो हाफ़ आवर अर्ली निकल के उन्होंने गाड़ी वगैरह स्टार्ट करनी, तो मुझे वो डेज़ बड़े ही याद आते हैं। ज़ाहिर है वैसे भी विंटर मैं समझती हूँ किसी को भी पसंद नहीं है, कि यहाँ का स्पेशली। वैसे भी फिर हस्बैंड ने काम से आना तो इतना ज़्यादा डार्क होना, और मैंने बल्कि परेशान होते रहना कितना डार्क हो गया अभी तक आए नहीं है। मीन क्लॉक पे ही नज़र होती थी, तो उनको भी ही हेट दीज विंटर डेज़, क्योंकि डार्क में डेंजरस होता है, तो ना ही जाने का मज़ा ना ही आने का मज़ा, से इतना कोल्ड होता है तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। इसके साथ ही ना किसी ने पूछा था कि ये मेरा लॉन्ग सा ड्रेस क्या है, मीन कैसे मिल गया। ये पता क्या मैं आपको बताऊं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके हाफ स्लीव्स थे, इसलिए मैंने कार्डिगन लिया था, क्योंकि कोल्ड होता है तो हाफ स्लीव्स के साथ अनकम्फर्टेबल होता है। ये देखिए लॉन्ग सा है, बेहतरीन सा खुला सा। ये पता क्या है, ये मेरे 2 जोड़े थे मैटरनिटी वाले, जब उबैदुल इंशा की बर्थ हुई थी तब मैंने लिए थे। तो दरअसल मैं कुछ नीचे काम कर रही थी तो चीज़ों के साथ मुझे ये नज़र आए, उन्होंने मैंने कहा ये है, इसको फेंकना क्यों, ऐसे करती हूँ इसको वेयर कर लेती हूँ, मीन इसको क्यों क्लॉथ बॉक्स में डालना है, तो यूज़ में ले आई हूँ, वरना इस तरह के यूजली लॉन्ग मिलते नहीं हैं। कि ये भी पछता रही हूँ कि इसके साथ का एक और था और ऊपर रोब टाइप गाउन भी था। वो भी मैंने ऐसे फेंक दिया था, तो ये लेफ्ट था। मैं कहा चलें जी इसको तो वेयर करती हूँ। तो बस कभी कभी ऐसा होता है ना कि टाइम के गुजरने के साथ साथ कुछ चीज़ें कुछ बातें ऐसी याद आ जाती हैं। जो हमें अब होता है कि ये नहीं करना था। ये कैसे, जैसे मेरा कल बड़ा ज़्यादा हो रहा था कि 2-3 ड्रेसेस मैंने दे दिए, अभी मैं बेहतरीन उनको वेयर कर सकती थी। खैर बाय द वे ऐसा हो जाता है। दैन इसके साथ डेड सीट तो मैं नीचे आ गई थी, मैंने सोचा चलें जी शायद चिकन पड़ा है वो ख़राब ना हो जाए, तो सोचा कुछ बना लेती हूँ। तो फिर मुझे आइडिया आया, और इसके साथ ही जैसे मैंने बटर के अंदर थोड़ा सा प्लेन फ्लावर को मिक्स किया, दैन थोड़ा सा चिकन डाल के भून लिया, दैन मैंने मिल्क ऐड करके नॉर्मली स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, दैट्स इट। मीन डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स बनती रहती हैं, जैसे हाँ इसके अंदर चीज़ जैसे ऐड करके तो बड़ा ही थोड़ा सा क्रीमी सा ये बैटर सा रेडी हो जाएगा। उसके साथ चाहे सैंडविच बना लें, चाहे आप फिलिंग कर लें, किसी बर्गर में बना लें, चाहे आप जैसे मैंने तो बनाई थी कुछ जो पॉकेट्स बनाई थी ब्रेड पॉकेट्स, वो थोड़ी सी डिफरेंट फीलिंग थी, तो सोचा ये थोड़े से ना और बना देती हूँ। जैसे अब इसके अंदर मैंने पीज़ ऐड कर दिए, मीन पीज़ भी ऐड हो गए, चिकन भी ऐड हो गया, थोड़ा सा चीज़ी भी है, तो बड़ा ही मज़े का लगता है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड करूँगी, इसका थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाएगा। बस जैसे कि चिकन वगैरह खाने का कोई मूड नहीं था, इसलिए आज मैंने दाल चढ़ा दी थी नॉर्मल जैसे बता
नॉर्मली सब कोई डाल के तो वो दाल तो ऐसे ही बन जाती है, तो दाल मैंने साथ में चढ़ा दी थी। तो मैंने क्योंकि चिकन वगैरह कुछ खाने का मूड नहीं था, वीकेंड के बाद थोड़ा-सा अवॉइड ही करती हूँ। देन इसके बाद बस जी ब्रेड वगैरह यहाँ पे हो चुकी हैं रेडी, उनको कटी-शटी करके साथ में जी मैं बनाऊँगी जी ब्रेड पॉकेट्स। दरअसल क्या हुआ था कि जैसे मैंने पहले सारे फ्रीज़ फूड शेयर किए, तो उसके अंदर भी ये पॉकेट्स बनाई थी। लेकिन क्या था कि इंशरा को बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसके मीन 1-2 पैकेट्स बल्कि फ़िनिश हो भी गए हैं। तो इसी हिसाब से वो फ्रिज में स्पेस भी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलें 2 पैकेट्स ऑलरेडी वहाँ से निकल गए हैं, तो 2-3 पैकेट्स तो बन जाएंगे। दैन स्पेस भी है, तो ऐसे करती हूँ, यही बना के रख लेती हूँ क्योंकि इंशा को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। बस जी इनको बस ऐसे ही बनाना है और क्लोज़ करने के लिए मैंने वाटर का यूज़ किया, कुछ स्पेशल नहीं। तो इस तरह से बस ये डन हो जाएंगे। दैन इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑल आज के ड्यूटीज़ फिनिश हो गई। ऑल प्रोडक्टिव डे था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छे से गुजरा। क्योंकि होता है ना कि जब हम सारे काम इस तरह से डन कर लेते हैं तो हमें बहुत ही एक रिलैक्सेशन फील होती है। चलें फिर कल मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।